Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। I hope you are doing well and your preparation is also going well। जैसे कि सभी को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं और एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो शिवदास पब्लिकेशन की बुक है पास्ट 7 ईयर्स बोर्ड पेपर प्लस सैम्पल पेपर्स के नाम से। उसके सैम्पल पेपर्स में से ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो उसके सैम्पल पेपर 2 है उससे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे जो सैम्पल पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन थे उनको। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है, तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है हमारा, इफ 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 प्रूव दैट 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू 3। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अगर ये हमारे पास है, ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, 5 को जब इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। अब हमको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक, तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोथेनियस। अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो ये इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। हिंदी में अगर बात करें तो ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, कॉस थीटा है यहाँ पर, कॉट थीटा है, तो हमको क्या चाहिए, बेस तो चाहिए, यानी कि आधार इसका चाहिए। आधार के लिए हम क्या करेंगे, जो पाइथागोरस की थ्योरम है उसका यूज करेंगे। ठीक, पाइथागोरस की थ्योरम जो होती है, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ से ये बचेगा 9 और बेस इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको 3 मिल चुकी है। क्लियर। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा बराबर 3 लेके आना है। तो हम वैल्यू यहाँ रख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा की। अगर बात करें तो कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो यहाँ हम लिख देंगे 3/5 प्लस है 1 अपॉन कॉट है। ठीक, 1 अपॉन कॉट का मतलब है, सॉरी, कॉट का मतलब होता है, कॉट थीटा का मतलब जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटा लंब। तो 3/4, तो ये घूम के ऊपर पहुंचेगा, यहाँ से ये घूम के ऊपर पहुंचेगा। इसका मतलब 5/3 प्लस 4/3। अब हमको पता है जब भी हम फ्रैक्शन को या भिन्न को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारा सबसे पहला पार्ट क्या होना चाहिए, उनका बेस जो है यानी कि आधार जो है समान होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे एक बार और ऊपर का जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। तो 5 + 4 हो जाएगा 9/3 और 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि जो हमने लाना था वो आ चुका है। डेट मीन हम प्रूव कर चुके हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ये भी हम समझ चुके हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप भी सीबीएसई बोर्ड से हैं और क्लास 10th में हैं तो ये जो बुक है शिवदास पब्लिकेशन की पास्ट 7 ईयर बोर्ड प्लस सैंपल पेपर, जिसके अंदर आपको 25 टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर खरीदें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं या डायरेक्टली फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर आपका जो भी बुक स्टॉल है आसपास, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी ये बुक। प्रीवियस ईयर के साथ साथ इसमें मॉडल टेस्ट पेपर भी हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये भी मैंने सारे के सारे आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये सारे शिवदास पब्लिकेशन की बुक से ही हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एंड सेक प्लस कॉस सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा इज इक्वल टू एन, देन m+1 m-1। तो पहले तो यहाँ से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, a + b a-b का जो फार्मूला होता है, यानी कि n m² - 1 की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। ठीक है, अब हमको पता है कि यहाँ पर m है और हमें चाहिए यहाँ पर m², तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। क्लियर, सॉरी m और इसका b², इसको यहाँ खोल देंगे तो ये हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये जो पार्ट है ये बन जाएगा हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, या हम जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वसम्मिका, उससे 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ देखें, हमको तो केवल क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, एम स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर मैं माइनस का 1 लगाऊं तो यहाँ पर भी मुझे माइनस का 1 चाहिए होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 1 से 1 कट गया तो हमें क्या मिला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये जो वैल्यू चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब एन की वैल्यू क्या है, एन को भी हमें किस रूप में लेके आना है, क्योंकि आगे का जो पार्ट है इसका पार्ट हमें क्या मिला, अगर यहाँ देखें तो एन 2 साइन थीटा और कॉस थीटा मिल चुका है। क्लियर। अब हमें एन चाहिए, तो एन तो हमें दे रखा है, लेकिन ये सेक और कॉसिक के रूप में दे रखा है। इसको क्या करेंगे हम, साइन और कॉस के रूप में ले आएंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इसको लिख सकता हूं मैं सेक को, प्लस इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, और आगे है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हमको पता है फ्रैक्शन या भिन्न हो तो एक समान होना चाहिए, तो यहां पर हम साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर हम कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे मिल जाएगा हमें साइन थीटा और कॉस थीटा, मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास अब क्या बचा, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये बचा हमारे पास, लेकिन इस तरीके के तो ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। अब क्या करेंगे, तो क्या करना है हमें, अब हमको पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है, एम। तो हम वो रख के देखेंगे यहाँ पर 2m। तो 2m क्या हमारे ऑप्शन में बिल्कुल है, सी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आइडेंटिटीज हैं यानी कि सर्व समीकरण, उनका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, यानी कि ऊंचाई और दूरी। आप चाहे यूपी बोर्ड से हों या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हों, सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। आपको 80% चांसेस है कि क्वेश्चन यहाँ से ही देखने को मिल जाए आपके एग्जाम में। तो जैसे लिखा है, 2 होर्डिंग्स आर पुट ऑन द 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, दोनों साइड के दोनों साइड में एक पोल है, और उसके ऊपर ये कीप योर सिटी क्लीन और गो स्लो स्कूल अहेड, ये बोर्ड लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, एक ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है हमें ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30। ठीक है, तो एक का 60 है और एक का 30 है। हमें क्या बताना, रिस्पेक्टिवली हाइट ऑफ ईच पोल, यानी कि ये ऊंचाई जो दे रखी है दोनों पोलों की वो एक समान है। 20 इसकी है तो 20 इसकी भी होगी। क्लियर। अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हमें ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो जानकारी दी गई है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ क्वेश्चन जो दिए हैं नीचे उनके आंसर करना है। और ये भी बताया गया है कि जो √3 है उसकी वैल्यू आप ये यूज कर सकते हैं, √3 इज इक्वल टू 1.73। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ PO, यानी कि हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, ये ही ट्राइंगल बनना है यहां तक की लेंथ में, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है परपेंडिकुलर है, और हमको ये चीज चाहिए यानी कि ये बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में आता है। ठीक है, तो हम tan लिख देंगे। थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर हमें 60 दे रखा है तो 60 लिख देंगे। अब हमें जो परपेंडिकुलर है वो दे रखा है ऑलरेडी 20 है, और इसका बेस हमें निकालना है, यानी कि PO ही हमें फाइंड आउट करना है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 20 अपॉन PO। अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो PO इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से इसका आंसर मिल चुका है, यानी कि जो लेंथ है PO की वो 20 अपॉन √3 होगी। ठीक, तो यहाँ पर अब हमें दे रखा है कि √3 की जगह हमें 1.73 लगाना है। तो इसका मतलब 20 अपॉन, वैसे यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं,
ठीक है, लेकिन हमें यहाँ दे रखा है कि इसकी वैल्यू लगाना है, तो 1.732, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे हमें जो मिलेगा 11.56 मिल जाएगा, ठीक है, और ये मीटर है तो मीटर में ये आंसर होगा, 11.56 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर ओ, यानी कि ये वाली लेंथ हमसे पूछी गई है। जब ये वाली लेंथ पूछी गई है तो इस ट्राइंगल की बात कर रहा है ये, ठीक है, तो इसमें भी हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड आउट करना है। दैट मीन हमें क्या करना है, 10 ही लगाना है, और थीटा की जगह 30 डिग्री है, 20 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आर ओ। अब यहां से हम देख सकते हैं 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3, 20/RO, और RO इज इक्वल टू 20√3। बट फिर से अगेन हम वही बात कर रहे हैं कि यहां पर हमें √3 की वैल्यू दे रखी है, तब क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 मल्टीप्लाई 1.73 इज इक्वल टू, एक जीरो ये कट जाएगा, तो 2 3 6, 2 7 14, 1 और 2 1 2 1 3, तो 34.6 मीटर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का, ठीक। अब थर्ड वाली जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाई पोल पी क्यू इज 45। अगर पी क्यू जो है, यानी कि ये वाली की बात कर रहा है, ठीक है, और ये एंगल जो है अब कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, क्लियर। तब हमको बताना है पीओ की लेंथ क्या होगी। अगर 45 हो, 60 की जगह 45 हो, तो हमें पता है कि tan 45 दिया है इन्होंने, तो यहाँ रख देंगे 20/PO, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 20/PO, और यहाँ से हम कह सकते हैं PO इज इक्वल टू 20 मीटर, क्लियर। तो तीनों क्वेश्चंस के हमने आंसर किए हैं। इस तरीके से हमें हाइट एंड डिस्टेंस हो या फिर आइडेंटिटी से क्वेश्चंस हो तो वैसे करना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपने शिवदास पब्लिकेशन की बुक अभी तक नहीं खरीदी तो प्लीज़ आप खरीद लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।